नई सुबह के आगाज के साथ स्वर्णिम टीवी हर रोज नए अंदाज में। आपने पैसा दिया है, हम लोग पैसा का दिया पेंशन के लिए पैसा हम कर दिया। नहीं एक से मैंने कहा उसमें तो इतना ऊपर नीचे हुआ था कि ये बनाना है वो बनाना है। सर ये received 31,000 lakhs 41,275 on 7/9/15। साल तो हो गया सर। हाँ उसमें आएगी ताकि अधिकारी लोग ऐसे करते रहते हैं, अलग अलग पदों के अधिकारी रहते हैं। हमने तो आज मुख्य रूप से ईस्ट सेंट्रल रेलवे, पूर्व मध्य रेलवे और दरभंगा जिले के अंदर और इससे जुड़े हुए जो कार्य हमने कहे थे वो उसमें क्या क्या परिस्थिति कहाँ कैसे पहुंचा हुआ है और उसके साथ ही कि आगे हमको और कहाँ पर दबाव देना है। दबाव तो हम लोग देते हैं, चिट्ठी लिखते हैं, बात करते हैं, क्षेत्र की जनता को अधिक से अधिक सुविधा मिले, अधिक से अधिक ट्रेन मिले। अभी अंत्योदय एक्सप्रेस शुरू हुआ है और हमारे दिमाग में ये भी चल रहा है कि उसको बिरौल से क्यों नहीं शुरू कराया। जो टेक्निकल क्या एस्पेक्ट रहते हैं हम लोग मिल करके एक साथ, बहुत जगह पर लोग कहते हैं कि मैच फिक्सिंग बहुत गड़बड़ रहता है, लेकिन ये वाली फिक्सिंग जो अधिकारियों के साथ रहती है ये जनता के भलाई के लिए फिक्सिंग होती है। तो वही फिक्सिंग करते हैं, कहाँ पर कैसे हमको बताइए, टेक्निकल बताइए कैसे कहाँ बढ़ना है, आगे क्या बात करनी है। तो उसी विषय पर हमारी बात हुई थी। DRM साहब हैं, चीफ इंजीनियर साहब हैं, जो जनरली पूरा कंस्ट्रक्शन रहता है यहाँ का वो देखते हैं, साथ में अधिकारी लोग आए हुए हैं। तो उसी में एक नई रेलवे लाइन का भी बनाने के लिए सर्वे हुआ और उसका हम लोग अलाइनमेंट भी मंगवा रहे हैं चीफ इंजीनियर साहब। वह लोना रोड से मुक्तापुर वाया घनश्यामपुर, वह एक ऐसा सेक्टर है जो मिसिंग लिंक है एक तरीके से आपसे, और बहुत ही घनी आबादी है। तो वह एक नया लाइन है जिसके सर्वे के लिए हम लोगों ने पहले कहा था, तो उसका सर्वे हो चुका है। टेक्निकल अब बाकी चीज़ें बाकी हैं कि कौन सा स्टेशन कैसे बनेगा, किस गांव से होता हुआ निकलेगा, किसके बाहर से लेकर के जाना है। अगर कहीं पर नदी पड़ती है तो कौन सा पार्ट चौड़ा है तो उस पर उतना बड़ा ब्रिज न बन के जहाँ पार्ट छोड़ा हो नदी का उसके ऊपर जाए। तो वो टेक्निकल चीज़ जो इन लोगों ने हमें बताया है, अब हमको इतना समझ में आ गया कि आगे उसके ऊपर कैसे हमको दबाव लगा के लोना रोड टू
मुक्तापुर वाया घनश्यामपुर का आगे कैसे चिट्ठी लिखेंगे वो सब गुरुदेव लोग हैं, सिखा देंगे। हम तो शिष्य अपने आप को मानते हैं सबके, तो उसके अंदर हम आगे लग करके वो काम करेंगे। साथ ही 538 करोड़ डबलिंग के लिए, 491 करोड़ है उसमें, कुछ उन्होंने बताया कि पुराने ब्रिज हैं जो ठीक नहीं हो सकते हैं, तो डबलिंग के लिए 491 और उसके साथ में जो आपके पुल पुलिया बनेंगे उसको एक्स्ट्रा लगा लीजिए, तो 538.91 करोड़ रुपया डबलिंग के लिए आ रहा है। इलेक्ट्रिफिकेशन का अलग है, हो गया, सब सैंक्शन हो गया। इलेक्ट्रिफिकेशन है, वह इलेक्ट्रिफिकेशन होगा यानी कि बिजली वाला इंजन चलेगा इसमें, वो सैंक्शन हो चुका है। हम लोग के ओवरब्रिज की भी बात हमने यहाँ पर अभी रखी थी, उसमें टेक्निकली इनको राज्य सरकार से थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, तो हम आवश्यकता पड़ेगी तो हम मुख्यमंत्री जी के पास भी जाएंगे और उनसे बात करेंगे, क्योंकि यह एक बहुत ही बड़ा जंजाल बना हुआ है। उस विषय के ऊपर भी हम लोग बात को लेंगे। कटहलवाड़ी पुल के ऊपर भी बात हुई है, एक्सटेंशन ये बना रहे हैं, उसके अंदर कंस्ट्रक्शन का प्रॉब्लम था, हमने कहा कि उसको ठीक कराइए, उसको खेल भी सकता है, नहा भी सकता है, तैर भी सकता है, सब हो जाता है, इतना गड्ढा उसमें लगा हुआ है, तो उसको लेकर बात हो रही है। एक बहुत ही अच्छा प्रपोजल आगे आने वाले समय में हमको लगता है काम होना चाहिए, क्योंकि रेलवे की ज़मीन है ही पीछे, वहाँ पर दूसरा फेस बन रहा है मेन, जैसे इस तरीके से आपका मेन स्टेशन बना वैसे मेन एंट्रेंस उसका उधर बनेगा, और उसमें इन लोगों ने टेक्निकली कहा है कि लोग एंट्री करें एक लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे आपकी एंट्री भी, और जो लोग एग्जिट करेंगे बाहर करेंगे, जो लोग अंदर आएंगे वो उसमें आएंगे, और एग्जिट होगा वो ऊपर के लेवल से होगा, तो एक अलग अपने आप में चीज़ होगी। तो इन सभी चीज़ों को लेकर विस्तार से हमारी बात हुई। पानी सीवर का इधर चले जा रहा है, दिग्गी में खुला हुआ है, सेप्टिक टैंक है, हमने कहा नहीं जाना चाहिए, तो उसके अंदर कैसे उसको साफ सफाई करके करेंगे वह बात हुई। पानी के जल जमाव को लेकर के 2% जो पैसा आना चाहिए इनको नगर निगम की तरफ से आ गया था, उसका नक्शा वक्शा बना के इनको वापस देना है, तो हमने ये कहा है कि जितना पैसा नगर निगम देगी, जितना पार्ट आप करेंगे, उसके अलावा जितना पैसा बचेगा वो हम अपनी तरफ से देंगे। लेकिन शहर में भी समस्या ये है कि जहाँ पर पानी की निकासी का मामला है वहाँ पर अतिक्रमण भी बहुत है, उस विषय को लेकर के भी समस्या होती है। काम वैसे नगर निगम और दूसरों का है, लेकिन हम अपनी ओर से कहीं भी किसी भी हालत तक में काम करने के लिए तैयार हैं। तो मुख्य रूप से जो हमारे यहाँ की बात थी वो हमने रखी है। एक लहरिया सराय का पैदल पार पथ है, बहुत पुराना है, उससे मरम्मती भी की गई, लेकिन ट्रक से टक्कर मार दिया तो उससे टूट के ढीला हो गया, उसको पुनः नया बनाना पड़ेगा। हमारी मदद चाहिए होगी तो मदद करेंगे, हमको कोई समस्या नहीं। हम लोगों ने लगभग वो बेंचेस थे, माननीय सांसद साहब ने अपनी जो MP लेड वाली निधि थी उससे पूर्व मध्य रेलवे समस्तीपुर मंडल को करीब 43 लाख रुपया दिया है, उसमें से 31 लाख रुपया हमको मिल चुका है, और 25 लो कॉस्ट शेल्टर जो होते हैं वो हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं, जो कि बिरौल स्टेशन में 5 बने हैं, जगदीशपुर हॉल्ट में 5 बने हैं, न्यूरी हॉल्ट में 5 बने हैं, और सकरी जंक्शन पे 10 बने हैं। आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि माननीय सांसद साहब जनता के लिए और पैसेंजर्स के लिए कितने कंसर्न है। उन स्टेशंस पे बनाए गए हैं जो ये हॉल्ट, खाली एक सकरी जंक्शन ऐसा बड़ा स्टेशन है, बाकी सारे आप देख रहे होंगे कि जगदीशपुर हॉल्ट है, न्यूरी हॉल्ट है, यहाँ कमी थी वो उन्होंने पूरा किया। उसके अलावा माननीय सांसद जी ने 160 RCC बेंचेस भी स्वीकृत किए हैं जो जल्दी ही लग जाएंगी, तो उससे यात्रियों को बैठने के अंदर, यात्रियों की सुविधा में काफ़ी मदद मिलेगी। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में, और जैसा कि आप लोगों से कह ही चुके हैं मुखातिब होकर, ज़्यादा से ज़्यादा जो यात्री सुविधाओं के उन्नयन के लिए ज़रूरत होगी हमेशा आगे आते हैं। ये जो शेड है तो ये नहीं रहेगा, लो कॉस्ट रहता है। अब पूरा आप उसको बनाएंगे ऐसे हॉल्ट्स पे, उतना पैसा ना तो रेलवे के पास है ना किसी के पास है कर सके, तो यही तय बात है इन लोगों के साथ बैठ करके। हमने कहा कि अगर बेंचेस बना दें और उसके ऊपर शेड हो जाए तो धूप से या बरसात से उन लोगों को राहत मिल जाती है, यात्रियों को राहत मिल जाती है, तो उसको उस तरीके से हम लोगों ने किया। बाकी जो एस्पेक्ट है कंस्ट्रक्शन क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कहाँ पर कौन सी बात रुकी हुई है, कहाँ हम में कमी है, सेंटर में कमी है, या कहाँ स्टेट गवर्नमेंट में कमी है, यहाँ कहाँ कोऑर्डिनेशन नहीं है, आपको चीफ इंजीनियर साहब बताएंगे, आप उनसे पूछ सकते हैं, आपके सामने आप जान सकते हैं। सर एक सवाल है, उसने 2% जो डिज़ाइन ड्राइंग के लिए होता है वो पैसा जमा कर दिया था, और पूरी ड्राइंग डिज़ाइन बना के एस्टिमेट बना के
नगर निगम को भेजा जा चुका है, जिसकी पत्र की कॉपी मैं माननीय सांसद साहब को आज दे दूँगा और आप लोगों को भी दे दिया जाएगा। अगर अपने स्तर से और आप लोग अपने स्तर से अगर उसे जल्दी चेस करते हैं तो काम जल्दी शुरू हो जाएगा। तो ये आपने जो कहा वो समस्या अगर है, अभी जाके निरीक्षण करके देख लेंगे और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि अगर इस तरह की कोई समस्या है तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 दिन में इनका निदान कर दिया जाएगा। यहाँ जो वो है आपका शौचालय है वो पे एंड यूज है, उनको नया बना के दे दिया जाता है, जिसको मेंटेन करना उनका काम होता है, लेकिन नहीं हो पाता है ऐसा। अगर नहीं होता तो उनके ऊपर जुर्माना किया जाएगा। काम उनका है क्योंकि निविदा या वो संवेदक बन गए हैं, तो उनको पूरी तरह से अच्छा नया करके उनको हैंड ओवर कर दिया। मेंटेन करना, क्योंकि वो उससे कमा रहे हैं, मेंटेन करना, उसकी रख रखाव करना उनकी जिम्मेदारी है। देखते हैं अगर उसमें कोई कमी निकलेगी अभी देखेंगे और उसमें कोई कमी निकलती है तो उन पर पूरी कार्रवाई की जाएगी और आप बेफिक्र रहिए कि 3 से 4 दिन के भीतर जो कमी होगी। जनरली जितने भी हमारे ओवर ब्रिजेस हैं सब में हमने पैसा 1-1 लाख रुपए डलवा दिया, आज नहीं, कल नहीं, 5 साल में नहीं, 10 साल में नहीं, वो काम होना ही है क्योंकि वो एक बार लिस्ट होकर के लाख रुपया डलवा दिया। सुरेश प्रभु जी से और मनोज सिन्हा जी आए थे, उनसे कह के हमने करवा दिया। दोनार का नक्शा आपको मालूम है रेलवे तैयार थी 2013 में या लेट 13 में हम लोगों ने उसका शिलान्यास भी किया। नक्शा तब तक बिहार सरकार से नहीं आया। जो रेलवे के लाइन के ऊपर का रहता है वह रेलवे खुद करती है क्योंकि वो उसका स्पेसिफिकेशन क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ट्रेन का भार रहता है और उसके बाद उसके आगे का डिजाइन बना करके जो अप्रोच रोड रहता है वो राज्य सरकार को करना पड़ता है। लगभग 70-30 का अनुपात रहता है। हाँ, लेकिन कॉस्ट जो शेयर होती है वो 50-50 कॉस्ट शेयर 50-50 होती है। उसके बाद बाकी जो 20% होता है वो राज्य सरकार को वापस कर दिया जाता है। उसका नक्शा भी बन चुका है, डबल लेन का नक्शा बना हुआ है। लेकिन समस्या यह हो रही है, जनरली रेलवेज के सभी काम इरकॉन कंपनी करती है जो अपना PSU है रेलवेज, इंडियन रेलवेज का। उसको लेकर के समस्या हो रहा है कि एक ही करे, पूरा काम है वह एक ही कंपनी करे, यह रेलवे कहती है। लेकिन संभवतः यह बात अभी तक आई नहीं है। वो कहते हैं कि आप अपना पोर्शन कीजिए, हम अपना पोर्शन करेंगे। लेकिन अगर एक यही है ना बात, नहीं, स्टेट तो कर रही है ये इन प्रिंसिपल, स्टेट और रेलवे दोनों एग्री हो गए हैं कि एक सिंगल एंटिटी है। ठीक है, बट कौन करे ये वाला है, कौन करे वो भी डिसाइड हो गया है। ठीक है, अब वो मामला जो है फाइनल स्टेज अभी नहीं पहुंचा है। एक MOU साइन होता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसमें कि स्टेट गवर्नमेंट में रहता है, रेलवे रहती है, वो थर्ड पार्टी जो करेगा वो रहेगा। वो अभी इस स्टेज पे है, वो हो जाएगा। आपके लोहना रोड टू मुक्तापुर वाया घनश्यामपुर का है, ये आप देख सकते हैं। ये सारा जो चल रहा है इसमें तो भी कोई स्टेशन नहीं होगा ना बने। कितने किलोमीटर का है स्टेशन? कितने किलो? 86 किलोमीटर का है ये लंबा, 86 किलोमीटर लंबा है ये। क्या है? बिरौल स्टेशन, बिरौल जंक्शन हो जाएगा सर। हाँ, जंक्शन हो जाएगा। उधर से आएगा और बहरी होकर जाएगा सर। बहरी हो गया ये बिरौल से होते हुए सर पोखराम वगैरह होते हुए, हाँ, पोखराम होते हुए बहरी नदी। बीच में समस्या ये आ गई है कि बर्ड सेंचुरी है वहाँ, चिड़िया का। तो पहले जिस समय जमीन अधिग्रहण किया जा रहा था उस समय किसी ने किसी प्रकार का आपत्ति नहीं किया। अब वो कह रहे हैं कि वहाँ पर चिड़िया का है तो ये हो जाएगा, तो उसमें अब प्रयास करना पड़ेगा फॉरेस्ट एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री में कि उसको किस तरीके से निकाला जाए, क्योंकि वह एक ऐसी चीज है जिसको लेकर माननीय उच्चतम न्यायालय तक खिंचाई कर देता है सबका। पक्षी विहार तो है, तो उसमें देखना पड़ेगा। लेकिन कुशेश्वर तक 3 गॉज कन्वर्शन है, एक्सटेंशन आपका कुशेश्वर तक का है, उसका 347 करोड़ रुपए आया हुआ है। जो भी चीफ इंजीनियर साहब ने सब मिला करके 347 करोड़ और बाकी जो पोजीशन के अंदर है। और अब आप भारतीय रेल की जो प्रेजेंट पॉलिसी है उसके हिसाब से ये A1 कैटेगरी का स्टेशन आता है और हर A1 कैटेगरी के स्टेशन के ऊपर स्टेशन डायरेक्टर, स्टेशन मैनेजर भी नहीं, एरिया ऑफिसर भी नहीं, स्टेशन डायरेक्टर, जैसे कि एयरपोर्ट के ऊपर स्टेशन डायरेक्टर होता है वैसी पोस्ट का सृजन किया जा रहा है। और अभी जहाँ तक मेरी जानकारी है कुछ 7 या 12 स्टेशन ऐसे हैं पहले जिनके ऊपर इस महीने के आखिर तक स्टेशन डायरेक्टर हो जाएंगे। इसके लिए टारगेट दिया गया है दरभंगा जो है, जितने A1 स्टेशन है भारतीय रेलवे पे 31 दिसंबर से पहले वहाँ पे स्टेशन डायरेक्टर की नियुक्ति हो जाएगी।
तो आप बेफिक्र रहिए, यहाँ पे स्टेशन डायरेक्टर रहेंगे। अभी बैठा के मैं नहा रहे थे, ठीक है, मैं सबको 5-5 रुपया लेता हूँ, नहाने का सबको पैसा मुकेश आएगा, मैं वापस लाने के लिए बोल रहा है। गलती हो गई, गलती हुई आपसे, मेरे से जयनगर तक जाएगी। प्लेटफॉर्म संख्या 2 पर खड़ी है। यात्री का सीढ़ी हाथ कैसे टूटा? ऑपरेशन के बाद अंदर में सफाई उफाई करने में या पीछे डॉक्टर उसी में गटा पकड़ के उठाए उसी। किस डॉक्टर के यहाँ पे आए हैं दिखाने के लिए? ये नाम बताइए डॉक्टर का। नूतन राय। कब हुआ है डिलीवरी? परसों हुआ 12 तारीख को 7:39। हाथ टूटने की घटना को लेकर डॉक्टर ने क्या बोला है, क्या आश्वासन दिया है? और डॉक्टर बोला कि बच्चा के डॉक्टर से दिखलाओ, तो बच्चा के डॉक्टर रवि प्रसाद को यहाँ बुलाए। यहाँ कुछ नहीं हो रहा है बच्चा को, लेकिन माँ एकाएक खुलने लगा, बच्चा चिल्लाने लगा। फिर हम ओम प्रकाश के यहाँ ले गए, कहे नहीं ये टूट गया है, फिर कान में बच्चा को छोड़ दिया है। तब हड्डी के डॉक्टर के पास गए, तब हमने सुनील कुमार सिन्हा से दिखलाए, आरबी खेतान के पास ले गए। सुनील कुमार बोले कि नहीं ठीक होगा, दिल्ली भी ले जाओगे नहीं ठीक होगा। आरबी खेतान बोले कि हम देखते हैं, कोशिश करते हैं, भगवान मालिक यदि ठीक हो जाए तो हो जाए, लेकिन गारंटी नहीं है। उसके बाद ही डॉक्टर साहब ने क्या बताया? कुछ नहीं बताया। हाथ टूटने को लेकर उन्होंने कुछ नहीं बोला है? नहीं, वो बोला कि कैसे हो गया, क्या करें। क्या नाम है आपका? राम प्रताप। कहाँ से हैं? मैनीपुर अंटोल। तो जब क्या जी क्या जी डिलीवरी के वक्त में हाथ टूटा। तब तो यहाँ का डिलीवरी जो आपको करवाया वो गलत करवाया ना? हाँ, गलत करवाया। डिलीवरी से एक रोज पूर्व अल्ट्रासाउंड करवाए, उसमें नहीं आया कि हाथ अंदर में कुछ गड़बड़ी है, हाथ टूटा है। और डिलीवरी के बाद ये हुआ है ना। बच्चा सीधा था, कोई हम लोग हेड निकाले, हेड के बाद पूरा बॉडी निकल जाता है आराम से। समाज पहली बार हुआ है, ऐसी बात नहीं है। 2-10 आदमी का टीम रहता है, पूरा होती है ना। सामने में बेबी ट्रे है, वहाँ पर जो है हल्का फुल्का बच्चा को वॉश करके दे दिया जाता है। ये आज पहली बार, एक बार की तो बात है। तो इस तरह का जो घटना हुआ है, इसका जो हाथ टूट गया है, उसके बाद हम अपने से सामने में लेके गार्जियन को भी करके आदमी भी देख के अपने से 7-8 बजे हुआ, 9:30-10 में हम आधा 1 घंटा ट्रेन में हम लोग रखते हैं। बच्चा का ये नाभि का ब्लीडिंग वगैरह चेक उक करते हैं, सब चीज कर के बच्चा को हैंड ओवर कर दिए हैं, कहते हैं बच्चा डॉक्टर को दिखाते हैं, सब बच्चा को हम लोग बच्चा डॉक्टर से दिखाएँ। उसके बाद जो कंपाउंडर से हम लोग को दिन भर बातचीत हुआ हो कि कॉल में बुलाएंगे, हम क्या कि नहीं दिखाएंगे, कॉल में बुलाया गया फिर भी नहीं, है ना। डॉक्टर रवि प्रकाश को शायद कंपाउंडर से बातचीत हुआ, उनको बुलाया 5 बजे करीब, तब तक बच्चा ठीक ठाक। अब उसके बाद जो है 9 बजे रात में अचानक के लोगों नहीं किया, खुल गया है या दर्द हो रहा है। अच्छा, हम लोग का कहाँ फॉल्ट? हमको तो लगता है कि भाई लोग दूध पिलाई है, दूध पिलाने में मरीज पूरा कॉन्शस नहीं रहता है। हम लोग ठीक है, सीजन में 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा के बाद दूध पी, है ना। दूध पिलाई है, पेशेंट थोड़ा उसमें नहीं होगी। इस हाथ का इतना दूर का तो हम लोग को कोई काम ही नहीं पड़ता है, और हाथ ऐसे सटा रहे तब ना उसको कोई ऐसे करे। फर्स्ट क्लास बेबी है, ठीक, अल्ट्रासाउंड फर्स्ट क्लास रिपोर्ट है,
होमोपैथी से अब नहीं, अब छुट्टी। आज अगर नॉर्मल डिलीवरी होता तो पेशेंट घर चली गई था, चूँकि सीजर है तो हमारे क्लिनिक में है तो भाई ठीक है आप कर दिए। हम लोग कहाँ किए, हम लोग का कहाँ फॉल्ट है, हम लोग तो कहीं एक एक स्टेज पर फूट के चलते हैं। यही बात है। 5 बजे मेरे एब्सेंट में हमको पता भी नहीं है, हम लोग केवल लिख के पूजा बना देते हैं। पीडियाट्रिशियन से आप कंसल्ट करें, जो भी बात हो कंपाउंडर से अपना बातचीत नहीं हम नहीं ले जाएंगे, हमको यहाँ कॉल कर दो, है ना। यहाँ कॉल किए उस समय भी हम नहीं किए, ठीक है हम लोग के बीच देते हैं बच्चा। लेकिन पेशेंट द्वारा बोला जा रहा था कि स्टार्टिंग से ही बच्चे के हाथ में दिक्कत था। पेशेंट जो है कुछ बोलते हैं कि ड्रॉप दे रहे हैं। अरे भाई बच्चा तो घंटा 2 घंटा पर रोता ही है ना, नॉर्मल बच्चा जो डिलीवर करता है रोता ही है। हम लोग उसको वाटर पर इंजेक्शन जब तक माँ पूरा ठीक नहीं हो जाती है ना, 12 आवर्स के बाद सीजर में जनरली पूरा होश में रहती है, तो अपना हम लोग पिलवाना चालू। एनेस्थेटिस्ट रहते हैं, असिस्टेंट रहता है, 2-3 लेडी स्टाफ रहती है, 2-3 कंपाउंडर रहते हैं, और ओटी यहाँ टेबल है और वहाँ दीवार के पास मेरा बेबी से देख लीजिए नहीं दिखा पाता है। जो इस डिपार्टमेंट के नहीं है तो क्या बोलेंगे, उनका तो यही बोलने का ढंग रहेगा ना, नहीं ये बोलेंगे, उनको समझदारी नहीं है। अल्ट्रासाउंड तो हम लोग कर ही देते हैं, कोई कॉन्जेनाइटल अल्ट्रासाउंड में नॉर्मल है और डिलीवरी जब हुआ उसके बाद उनको मालूम नहीं देख पाते हैं ना। अल्ट्रासाउंड में भी हम नहीं कर सकते हैं, वही तो हम भी बोल रहे हैं कि अगर उस समय नहीं होगा कुछ डिफेक्ट तो दूध पिलाने में माँ के पीछे दब गया होगा और यहाँ पूरा कोई मोदी में। एरिया बोर्ड से कितने में दिया है? 100 रुपये में 4 बजे पीस दिया है। 85 रुपये उसका दाम है ना। तो 85 का साइज और 100 का साइज अलग अलग दिखा है, क्या ये साइज 85 का, ये साइज 100 का है। तो 100 का रसीद दिया गया आपको? ये नॉट गया पावर सप्रेशन का बिल पे 10 बॉल का 1000 का। आप प्रश्न नहीं उनसे पूछे कि 85 का दर होते हुए आप 100 का दर क्यों ले रहे हैं? नहीं, वो बोले कि साइज के हिसाब से ये 85 है, ये 100 है। आप बोले जो क्या इससे भी ज़्यादा पावर का है और लोग अगर आपसे 15 रुपया ज़्यादा ले रहे हैं तो वो आपको छोड़ने। इसकी शिकायत कहीं की है आपने? नहीं, अभी तक नहीं किया। नहीं ले लो तुम उसके बारे में लिए। तो यहाँ पे कितने रुपए के बल्ब अवेलेबल? 85 रुपये का। सिर्फ 85 रुपये? 85 रुपये। और कहीं कहीं 100 रुपये के बल्ब बेचे जा रहे हैं, उस पर क्या कहना है? यहाँ से भी ले जाके बेचता है, यहाँ से 85 में लेके 100 रुपये में बेचता है। 90 रुपये, 95 रुपये, 120, 150 जैसे उसका इच्छा होता है वैसे बेचता है। एक ही टाइप का बल्ब अवेलेबल है? हाँ, एक ही टाइप का। हमारे NBPDC हेडक्वार्टर के निर्देशानुसार हर महीने की 15 तारीख को विपत्र सुधार संबंधित कैंप का आयोजन किया जाता है। ये आज जो है ये 5वां कैंप था। इसमें जो भी बिजली बिल से संबंधित समस्याएं होती हैं वो कंज्यूमर आते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम कंप्लेन को ऑन द स्पॉट सॉल्व कर दिया जाए। आज के कैंप में टोटल 38 आवेदन आए, उस 38 में 17 आवेदन का निष्पादन कर दिया गया है। बचे हुए आवेदन का भी समय सीमा के अंतर्गत जो है निष्पादन कर दिया जाएगा। दिनों दिन जो है कैंप में आने वाले आवेदनों की संख्या घट रही है। जो पहले कैंप में जो आवेदन की संख्या थी और आज में एक बड़ी कमी आई है। इसका एक बड़ा कारण जो है स्पॉट बिलिंग है। स्पॉट बिलिंग में क्या होता है कि कंज्यूमर के घर पे जाके स्पॉट बिलिंग मशीन के द्वारा विपत्र का निर्माण ऑन द स्पॉट किया जाता है और उपभोक्ता को दिया जाता है। उसमें कोई भी मैनुअल इंटरवेंशन नहीं होता है, जिससे कि कोई भी गलती की संभावना न के बराबर होती है। ये एक बड़ा कारण है कि विपत्र में गलतियों में सुधार हुआ है, गलतियाँ कम हो रही हैं। कौन कौन आए हुए थे आज? उपभोक्ताओं की तरफ से इंडस्ट्रियल चेंबर ऑफ कॉमर्स के सचिव ज्ञानेश्वर प्रसाद जी थे और बाकी उपभोक्तागण थे जो अपनी अपनी समस्याओं को लेकर आए हुए थे। सर आपका शुभ नाम क्या हुआ?